नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चित्र के बारे में, इस पिक्चर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे इसको, क्योंकि ये पिक्चर हमने लिया है नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट से और इसमें बताया गया है कि नई शिक्षा नीति में किस तरीके से क्लास लेवल को डिवाइड किया गया है। पुरानी शिक्षा नीति में और नई शिक्षा नीति में क्या अंतर है, किस हिसाब से इनको लेवल में डिवाइड किया गया है, वो सारा आज हम इसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे और उसका शिक्षा मित्रों से क्या रिलेशन है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इस चित्र के बारे में सबसे पहले इस नीचे ग्रीन वाले बॉक्स को हम देखें तो इसमें 5 लिखा हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे ये जो लेवल डिवाइड किया गया है ये 4 लेवल में है, 5, 3, 3, 4। ये नई शिक्षा नीति में क्लास को डिवाइड किया जाता है, इनके स्तर होते हैं। 5, 3, 3, 4 का मतलब ये है कि 5 साल, 3 साल, 3 साल, फिर 4 साल इसमें डिवाइड किया गया है। तो बच्चे के जो शुरू के 5 साल हैं उनको फाउंडेशन कोर्स कहा गया है। उसके बाद जो 3 साल हैं उसको प्रीपेटरी प्लान जो पीरियड किया गया है। उसके बाद मिडिल पीरियड है, उसके बाद सेकेंडरी पीरियड है। सेकेंडरी सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से ये सेक्शन हैं इसके बारे में और हम आपको बता दें कि फाउंडेशन, आप समझ रहे हैं कि बच्चे के लिए फाउंडेशन बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्री प्राइमरी यानी 5 साल दिए गए हैं फाउंडेशन के लिए। इस फाउंडेशन में 5 साल में 3 साल तो प्री प्राइमरी के हैं, यानी कि जिसमें LKG UKG नर्सरी की तरह ही जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में व्यवस्था चलती है, इसी तरह से इसमें भी लेवल होगा। यहाँ एडमिशन का जो है 3 साल के बच्चे का होगा, जो 3, 4 और 5 साल का होते होते प्री प्राइमरी को क्रॉस करेगा। इसी प्री प्राइमरी में 2 क्लास हैं अपर, वो है क्लास फर्स्ट और सेकंड, जिसमें बच्चा 5वीं और 6ठी 7वीं जो है एज के आसपास वहाँ पहुँचेगा। तो लगभग जो व्यवस्था अब चल रही थी वही है, लेकिन प्री प्राइमरी में प्राइमरी की 2 क्लास फर्स्ट और सेकंड इसमें जोड़ दी गई हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि पहली और दूसरी क्लास को पढ़ाने के लिए जिस तरीके से आपको पता ही है कि शिक्षा मित्रों को निर्धारित किया गया है, शिक्षा मित्र पहली और दूसरी क्लास को पढ़ाते हैं। तो उसी स्तर को अगर हम यहाँ बात करें तो ये भी हो सकता है कि जब पहली और दूसरी क्लास प्री प्राइमरी में जा रही है तो क्या शिक्षा मित्र भी प्री प्राइमरी में जा के पढ़ाएँगे, क्या वो अब प्राइमरी व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ ये बात आती है और इस बात में कोई दिक्कत नहीं कि वो अब प्राइमरी स्कूल से निकलकर प्री प्राइमरी स्कूल में आ जाएंगे। इसे फाउंडेशन सेक्शन कहा गया है और हो सकता है यहाँ तक लाते वक्त वो आंगनबाड़ियों के साथ इस व्यवस्था में शामिल हो जाएंगे। उनका प्रमोशन होगा, उनका नवीनीकरण होगा या नवीन नियुक्ति होगी, अभी इस मामले में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि अब वो एक इस संस्था का परमानेंट हिस्सा बन जाएंगे। कोई भी संविदाकर्मी नहीं होगा, कर्मचारी होगा जो नियमित रूप से यहाँ से छिड़काव कराएगा। तो अच्छी खबर है कि अगर ऐसा होता है प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्रों को समाहित किया जाता है तो उनका जो अभी तक स्थिति लगती संभावित नहीं होती है कि लोग कहते हैं कि 2022 में निकाल दिया जाएगा, वो सब क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो चलिए अब इसके बाद जो अपर सेक्शन है वो है क्लास 3 to 5 का। ये प्री प्राइमरी से निकल कर प्राइमरी में आ जाएगा, यानी प्राइमरी स्कूल अब केवल 3 कक्षाओं के रह जाएंगे, 3 से 5 तक के, जैसे कि जूनियर स्कूल होते हैं 6, 7, 8 के, ऐसे ही प्राइमरी स्कूल होंगे 3, 4, 5 के। तो आप समझे होंगे बस प्राइमरी की जो 1 से लेकर 5 तक की क्लास थी उसमें से 2 क्लास निकाल दी गई हैं। 3, 4, 5 प्राइमरी में आ गए, जूनियर में आ गए 6, 7, 8 और प्री प्राइमरी में आ गए LKG UKG नर्सरी की तरह 3 साल और पहली और दूसरी क्लास। बाकी 9वीं से 12वीं क्लास का जो है वो तो रखा ही गया है सेकेंडरी लेवल पे। यहाँ बात ये भी आ रही है कि अब इस नई शिक्षा नीति में RTE के नियम के अकॉर्डिंग 14 साल को हटाकर 18 साल भी किया जा सकता है। 18 साल तक RTE को लागू किया जा सकता है, जिसमें 18 साल तक बच्चे को मुफ्त शिक्षा देना, अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी होगा। इसके लिए हम आपको और नई शिक्षा नीति के बारे में अपडेट देते रहेंगे, लेकिन इस चित्र के माध्यम से हमें यही जानकारी मिलती है कि अब शिक्षा मित्र अगर पहली और दूसरी क्लास से रिलेटेड हैं तो वो अब फाउंडेशन सेक्शन में चले जाएंगे, यानी आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी सेक्शन में वो चले जाएंगे और वो वहाँ पर जाकर शिक्षण कार्य करेंगे। तो कुल मिला के नई शिक्षा नीति में ये 3-4 सेक्शन दिए गए हैं। इस सेक्शन में सबसे पहला वाला सेक्शन है, इसमें शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित है और आने वाले समय में नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई
अच्छी स्कीम के साथ उनके भविष्य को सुरक्षित करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई होगी। तो ये थी जानकारी। हम ऐसी ही बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई और नई शिक्षा नीति से जुड़ी हुई अपडेट हम आपको देंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।